आजकल शारीरिक रोग होने का ज्यादा मुख्य कारण क्या है? वह है भोजन। पूर्ण रूपेण भोजन की जो अवस्था है सात्विक, रासिक, तामसिक, तो आजकल तामसिकता में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। रासिकता तो कम है और सात्विक का जहां कॉन्सेप्ट है तो मनुष्य का मन में तो है ही नहीं। तो भोजन का मतलब ही हो गया कि आपका जीवन का आधार, तो जीवन का आधार अगर सुसज्जित नहीं हो तो रोग से ग्रस्त होना पड़ेगा। और उसमें किसी भी तरह का भोजन लेते हैं तो दो भाग बनता है, अमृत और विष। अमृत जो होता है हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए मददगार होता है, किंतु जो रासिक भोजन करते हैं शरीर के लिए तो मददगार हो सकता है, मन के लिए होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, और आत्मा के लिए न्यूट्रल हो जाता है। कभी यस और कभी नो में गाड़ी चलती है, तो उचित नहीं है। लेकिन जो तामसिक भोजन है वो हमारा शरीर के लिए भी हानिकारक है, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। तो भोजन यहाँ मायने रखता है। तो आप हम सभी धरती पर जितने मानव जाति के रूप में आए हैं, इनका सबसे बड़ी भोजन का जो बेस है वो सात्विक होनी चाहिए। और सात्विक भोजन का बड़ा सिंपल तात्पर्य है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पचने में बड़ा इजी हो, सहज हो, आराम से पच जाए, 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। रस बना तो अपनी जगह पर घर कर ले, रक्त बना, मांस बना, मेव बना, मज्जा बना, अस्थि बना, लिम्फ बना, इसका सीरीज है। तो सात्विक भोजन में सीरीज होने में, सिस्टम को अपडेट करने में बड़ा आराम होता है, सहज रूप हो जाता है। किंतु रासिक भोजन करते हैं तो वो उतना अपडेटिंग में मददगार नहीं होता है, और तामसिक भोजन तो होता ही नहीं है। तो सब सर्वप्रथम हम लोग का भोजन का भाग को बहुत ही संयमित रखना पड़ेगा। रोग का भी कारण है कि शरीर के अंदर में जो शरीर को और मन को और आत्मा को चलाने के लिए रिसोर्सेस है, ईंधन है, एनर्जी है, वो पंच महाभूत में निहित है। तो प्रथम भोजन का स्ट्रक्चर से मैंने देखा कि शरीर का जो एक्सटर्नल भाग है और इंटरनल भाग है उसमें एक प्रकार का ऊर्जा आता है, मजबूती आता है। तो आदमी को समझ में आ जाता है कि किस टाइप का भोजन ले रहा है। दूसरा है एनर्जी को अपडेट करने के लिए वाटर, पानी। पानी भी एक ताकत है। तो पानी क्या है? H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और बॉडी के लिए बहुत ही मजबूती बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मददगार है। इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। पानी पीने की जहां तक बात है, पानी यूज की बात है, तो बॉडी में कोई भी चीज ओवर नहीं रखता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज करने का जो प्रक्रिया है, परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसमें सुबह से शाम तक रूटीन बद्ध होकर के दिनचर्या के साथ ही ये सारी एनर्जी को व्यवहार में लाना पड़ेगा, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो। अब बॉडी को हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, तो सूरज के प्रकाश से मिलता है, उसमें हैवी विटामिन है डी,
तो वो भी अगर एनर्जी शरीर को बराबर मिलता रहे तो बहुत सी रोग से मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य की संबंधित बात करते हैं हम लोग, स्किन डिजीज बहुत लोग को रहता है और लिथर्जी बहुत सारा रोग रहता है, शरीर में ग्लेजरिंग नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है, बहुत सी बातें हैं। तो विटामिन डी से मिलता है, इसलिए सूरज के साथ भी हमको उसके साथ दिनचर्या में व्यवस्थित करना होगा। हवा सबसे बड़ी धरती का दवा है। तो हवा तो ऋषियों का कहना है ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठ करके हवा का सेवन ले करना चाहिए। तो हवा का सेवन का मतलब ओपन एरिया में, पार्क में घूमे, घर पे घूमे, छत पे घूमे, हवा को उपयोग होना चाहिए। हवा सबसे बड़ी दवा है। और हवा जब आपका बॉडी में प्रवाह करता है, प्रवेश करता है, तो बहुत तरह का डिजीज है, एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और आपका आलसी है। आलसी बड़ा खतरनाक रोग है, ये सबको आपको ठीक करेगा। हवा से क्या होता है, कनेक्ट होता है भाव में, भाव ही भगवान है, पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि रोग का निवारण तो हो चुका, लेकिन इसको और अपडेट करने के लिए हमारे पास शरीर के बहुत सारा पार्ट्स है, बहुत से अंग प्रत्यंग है। तो शरीर बनता है जिससे, वो सूत्र क्या है, भोजन, और भोजन से क्या है, सेल बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, और बॉडी के पार्ट्स स्वस्थ रहता है तो हमारा मन में पवित्रता रहती है। मन में पवित्रता होने के बाद में भाव आते हैं पॉजिटिव, वही भाव मेरा भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। ये अनुभव होने के बाद में जब मुझे गुण, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे रिसर्च का हो, तो धीरे धीरे उस काम में हम बचते हैं और काम करने लगते हैं, और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो आउटपुट है, रिटर्न है, उस सेवा में लग जाता है। तो यही तो है मनुष्य का विशेष वर्क। सिंपल बात।